हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी व्रत की कथा एवं पूजा विधि। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण 4 माह के लिए शयन करते हैं। 4 माह बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का पुनः जागरण होता है। इन 4 माह के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान सिर्फ सिद्धि साधना, जप तप, मंत्र अनुष्ठान के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। देवशयनी एकादशी, जो कि एक बड़ी एकादशी के रूप में मानी जाती है। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको प्रातःकाल शीघ्र उठकर शुद्ध वस्त्र धारण करके लक्ष्मी नारायण श्री हरि जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडश उपचार सहित पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाकर उसके बाद भगवान की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल फूल, मेवे तथा मिठाई अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी हरि एकादशी, श्री हरि शयनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। यह एकादशी महान पुण्य को देने वाली है, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत करता है या इस दिन पूजन अर्चन दान पुण्य करता है, उसे अक्षय अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सारे पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। एकादशी की तिथि के दिन अन्न खाना वर्जित माना गया है। इस दिन फल या फलाहार वस्तुओं का सेवन करना श्रेष्ठ माना जाता है। देवशयनी एकादशी या कोई अन्य एकादशी के दिन खास बात ध्यान रखने योग्य होती है कि आप चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। इसलिए चावल से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग एकादशी की तिथि के दिन घर में नहीं करना चाहिए। आप इस दिन फलाहार करके भगवान का व्रत करें और नारायण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। भगवान नारायण इस दिन विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में जाएंगे। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी ने कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने
आशीर्वाद के उपरांत कुशल क्षेम से पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को नहीं मार सकता। यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब आपको मैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में नंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। नंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी जी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने हुए वह गहने सुंदर सोने के जवाहरात बन गए। इतना ही नहीं, भाभी ने क्रोध के मारे वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह ज़बरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहने लगी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा करने में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय निकट आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी
भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। उस औरत ने गुस्से में आकर अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती ही नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। अब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता के सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सुबुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारी जानकारी एवं कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।